हेलो एवरीवन। आज हम लोग कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.3 से प्रश्न संख्या जो 1 है इनको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये प्रश्न जो है देखिए थोड़ा क्या दिया गया है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग को क्या करना है, इसको सिद्ध करना है, इसको प्रूव करना है कि जो √5 है एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका विपरीत मान लेंगे। ठीक है, इसको सिद्ध करने के लिए इसका विपरीत क्या मानेंगे कि जो √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है तो इसको हम लोग मानेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसको हम लोग पहले मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो देखिए परिमेय संख्या जब होता है तो √5 इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू। हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, जो परिमेय संख्या होता है उसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं। ठीक है, जहां क्यू और पी और क्यू सह अभाज्य है। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का जो गुणनखंड होगा, ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड, वो एक के अलावा कुछ और नहीं हो सकता है। ठीक है, इन दोनों का HCF कह सकते हैं हम लोग, HCF एक होना चाहिए। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो सकता है, एक। ठीक है, एक के अलावा कोई दूसरा संख्या नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग इसको हल कर लेते हैं। देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, √5 के साथ गुना कर देंगे तो q इंटू √5 इज इक्वल्स टू p हो गया। अब इस समीकरण को हम लोग आगे क्या करेंगे, देखिए दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करने पर दोनों तरफ इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, ये जो वर्ग करेंगे तो ये जो रूट है ये हट जाएगा, वो 5 हो जाएगा और q का स्क्वायर हो जाएगा तो 5q² हो गया। ठीक है, और इधर जो p स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे तो p² हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। यहाँ से हम लोग को क्या मिलता है, देखिए यहाँ से हम लोग क्या समझ सकते हैं कि ये जो 5 है, ठीक है, इसका ये p का एक गुणनखंड है। ठीक है, और सबसे पहले हम लोग देखेंगे, देखिए जो ये p² है इसका एक गुणनखंड जो है वो 5 है। ठीक है, 5 है। तो उसी तरह जो ये p है इसका भी एक गुणनखंड क्या है, 5 है। वही यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ p² का एक गुणनखंड 5 है। ठीक है, p² का एक गुणनखंड क्या है, 5 है। उसी तरह अतः p का भी एक गुणनखंड 5 है, तो ये p का गुणनखंड भी क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, अब देखिए उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग मान लेंगे जो p है, ठीक है, उसका p इज इक्वल्स टू, देखिए p जो है उसका एक गुणनखंड 5 है, ये हम लोग लिख लिए। ठीक है, अब जहाँ c हम लोग अपने से लगा रहे हैं, c क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, सॉरी यहाँ क्या लिखेंगे, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, जो c है वो क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। हम लोग फिर देखिए जो समीकरण 1 है वहां से हम लोग अभी p का मान बैठा देंगे। समीकरण 1 में क्या है, देखिए 5q² इज इक्वल्स टू p² है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, p² इज इक्वल्स टू 5q² लिख सकते हैं। और यहाँ से जो p² का मान है, p का मान 5c, यहाँ हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ हम लोग 5c को पुट करेंगे। तो 5c को अगर पुट किए तो हम लोग को यहाँ देखिए क्या मिलेगा, 5c का स्क्वायर यानी 25। ठीक है, 5 का वर्ग 25 और c का वर्ग c² हो गया। अब देखिए इस साइड जो है 5q², इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो 5 से 25 है इसको हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे, विभाजित करेंगे तो कितना मिलेगा हम लोग को, 5c मिलेगा। ठीक है, 5 हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, देखिए जैसे ही यहाँ पे हम लोग का p² का एक गुणनखंड 5 हुआ प्राप्त। ठीक है, उसी तरह यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, q² का एक गुणनखंड 5 है, एक गुणनखंड क्या है, 5 है, और q का भी एक गुणनखंड 5 है। ठीक है, तो हम लोग को समीकरण 1 से और समीकरण 2 से थोड़ा ध्यान दीजिए तो यहाँ क्या मिल रहा है, q का एक गुणनखंड 5 है, p का भी एक गुणनखंड 5 है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग को समीकरण 1 तथा 2 से हमें प्राप्त है कि q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। देखिए दोनों जगह हम लोग को क्या मिल रहा है, q का, ये जो q है इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या मिल रहा है। ठीक है, यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड हम लोग को क्या मिल रहा है, 5। ठीक है, जो असंभव है, ये असंभव क्यों है, देखिए पहले ही हम लोग माने हैं p और q सहअभाज्य है। सहअभाज्य का मतलब क्या होता है कि इन दोनों का गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड
कितना होना चाहिए, 1। ठीक है, और यहाँ हम लोग को कितना प्राप्त, खंड 5 है जो असंभव है। ठीक है, क्योंकि P और Q क्या है, सहअभाज्य है, कारण हमारी मान्यता ही गलत है। यहाँ से हम लोग क्या पता कर सकते हैं, देखिए जो सहअभाज्य का मतलब क्या है, P और Q का सहअभाज्य का मतलब होता है इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है वो 1 है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को आया है 5। ठीक है, जो असंभव है, इसीलिए हमारा मान्यता ही क्या है, गलत है। यहाँ से जो हम लोग माने हैं √5 एक परिमेय संख्या है, ये हमारा मान्यता क्या है, गलत है। ठीक है, अतः √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग इस वीडियो के माध्यम से प्रश्नों को समझने में आसानी हुई होगी आप लोगों को। ठीक है, मेरे चैनल स्मार्ट स्टडीज को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब